इटली में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई। लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग नाम से 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान भी किया गया और ये सब हो रहा है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के एक फैसले के खिलाफ, जिसने इटली में गदर मचा दिया है। क्या है मेलोनी का वो फैसला? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को फिलिस्तीन के समर्थन में क्यों उतरना पड़ा? नेतन्याहू ने क्यों कहा फिलिस्तीन की मान्यता मतलब आतंक को इनाम? सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। इटली के शहर शहर क्यों हुआ बवाल? इटली की सड़कों पर क्यों उतरे जेन जी? इटली की पीएम मेलोनी के खिलाफ क्यों भड़का गुस्सा? इटली में बवाल का क्या है गाजा कनेक्शन? इटली का मिलान हो या पालेर्मो, हर जगह बवाल ही बवाल है। इटली की सड़कों पर जेन जी का आक्रोश है। यह गुस्सा और प्रोटेस्ट इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के फैसले के खिलाफ है। प्रोटेस्ट का सबसे ज्यादा असर इटली के मिलान शहर में देखने को मिला, जहां सेंट्रल स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। झड़प में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इटली में यह गुस्सा मेलोनी सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता नहीं दी गई, जिसके खिलाफ इटली में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग नाम से हड़ताल शुरू किया गया। लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग यानी सब कुछ बंद करना। डॉक वर्कर्स यानी बंदरगाहों पर काम करने वाले मजदूरों ने इजराइल को हथियार भेजने का विरोध करते हुए कई बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया। वेनिस में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। रोम, बोलोनिया, लिवोर्नो और जेनोआ जैसे शहरों में युवा हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो फ्री फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं। दरअसल मेलोनी ने फिलहाल फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया है। मेलोनी का कहना है कि ऐसे राज्य को मान्यता देना जो अस्तित्व में ही नहीं है प्रतिकूल होगा। इसे लेकर ही विपक्ष और ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इजराइल के हमलों से गाजा में हजारों फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इटली सरकार तुरंत इजराइल से व्यापार और सैन्य सहयोग खत्म करे, गाजा के लोगों के समर्थन में खुलकर सामने आए, साथ ही फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता दे। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। इसके बाद से ही इजरायली आर्मी ने गाजा में बमबारी शुरू की, हमास के खात्मे की कसम खाई, जो अब तक जारी है। हमास के खिलाफ इजरायली आर्मी का एक्शन अब तक जारी है। गाजा पर इजराइल के युद्ध में कम से कम 61,722 लोग मारे गए हैं। 1,54,525 जख्मी हुए हैं। 90% लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में गाजा में बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया। लाखों लोगों को न पर्याप्त खाना मिल रहा है और न पीने का पानी ही मिल पा रहा है। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने वाले देशों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस लिस्ट में ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस का भी नाम शामिल हो गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दी है। Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Cette reconnaissance de l'État de Palestine
est une défaite pour le Hamas, comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite, nourrissent des obsessions antisionistes et veulent la destruction de l'État d'Israël. दरअसल संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से अब तक 155 देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी है। अगर अप्रैल 2025 तक का आंकड़ा देखें तो ये संख्या सिर्फ 147 थी, लेकिन सितंबर में 8 और देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दी है, जिनमें पुर्तगाल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, मोनाको, एंडोरा, सैन मारिनो, आर्मेनिया, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का नाम शामिल है। Australia recognised the state of Palestine. We have been clear. The terrorist organisation Hamas can have no role in Palestine's future. Our recognition was predicated on commitments from the Palestinian Authority, reaffirming Israel's right to exist in peace and security. ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल जैसे देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी है, लेकिन इटली ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने से इनकार कर दिया है, जिसके विरोध में इटली में प्रोटेस्ट हो रहा है। इटली के अलावा अमेरिका और जापान जैसे 38 देशों ने अब तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने का विरोध किया है। नेतन्याहू का कहना है कि मान्यता देने का मतलब है आतंक को इनाम देना। בתוך מאבק שבו אנחנו גוברים על אויבינו ואנחנו צריכים להשמיד את הציר האיראני. וזה בכוחנו. זה מה שעומד לפנינו בשנה הקרובה שיכולה להיות שנה היסטורית לביטחון ישראל. नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे इजराइल के सहयोगियों ने फिलिस्तीन के 2 स्टेट थ्योरी का सपोर्ट किया है। उससे इजराइल अब दुनिया में अलग थलग पड़ सकता है, क्योंकि फिलिस्तीन को अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 में से 4 स्थायी देशों का समर्थन मिल चुका है। चीन और रूस दोनों ने 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। अब फ्रांस और ब्रिटेन ने भी सपोर्ट कर दिया है। मतलब जिन 5 देशों के पास वीटो पावर है, उसमें अमेरिका ही ऐसा इकलौता देश है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। भारत ने 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी।